Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. क्लास 12th के सिलेबस पे बेस्ड MCQ सीरीज में सॉलिड स्टेट पे 2 वीडियोस I have already uploaded. In this video we will discuss first 10 MCQs related to solutions. So let's start. Question number 1. The maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon. कहने का मतलब क्या है? द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इनमें से किस फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती। ऑप्शन नंबर 1, अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस द सॉल्युबिलिटी increases with increase in temperature, and in case of exothermic reactions the solubility decreases with increase in temperature according to Le Chatelier's principle. Talking about the option number 2, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा when we dissolve a solid in a liquid. क्यों? Because solids are incompressible. इनकम्प्रेसिबल होने के कारण चाहे हम यहाँ पर प्रेशर जितना भी अप्लाई कर दें, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। एंड क्या होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा एंड नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। सो इन सब फैक्टर्स में से सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड नहीं कर रही? ऑन प्रेशर। अगर यहीं पे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात करें तो प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं? कंप्रेसिबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? Kb. We know the elevation in boiling point is given by delta Tb is equal to Kb into m, where m is molality, Kb is ebullioscopic constant and delta Tb is the elevation in boiling point. तो यहाँ से Kb की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? Kb will be delta Tb upon m. Delta Tb is in Kelvin क्योंकि ये टेम्परेचर है and m is the molality. तो क्या यूनिट्स हुए? केल्विन पर मोलैलिटी। ऑल्सो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के यूनिट मोल, एंड 1 kg सॉल्वेंट में तो नीचे क्या यूनिट्स आए? kg। तो यहाँ से केबी क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी के यूनिट्स के डिवाइडेड बाय मोल पर kg, which is Kelvin kg per mole. So the correct option is option number 1. Question number 3, जब 0.6 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व करते हैं इन 100 ग्राम वाटर, तो वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा? Kb की वैल्यू गिवन है। We know delta Tb is equal to Kb into m. Also मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट upon weight of solvent in kgs, that is Kb into moles of solute क्या होंगे? given weight upon molecular weight. Let solute के लिए हम B टर्म यूज कर रहे हैं और solvent के लिए A टर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे moles of solute क्या आ जाएंगे? given weight upon molecular weight into weight of solvent in kg क्या हो गया यहाँ पे? WA. Now Kb की वैल्यू क्या गिवन है? 0.52. गिवन वेट कितना है सोल्यूट का? 0.6 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें? यूरिया। यूरिया इज NH2CO NH2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 60 ग्राम्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 100 ग्राम्स। तो जब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.52 इंटू 0.6 अपॉन 60 इंटू 100। नाउ क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है तो यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 0.052 केल्विन।
विच इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो वाटर है अब कितने टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। सी यूरिया इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एंड जब भी हम किसी वॉलेटाइल सोल्यूट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज अगर पहले वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर रहा था विच इज 373 केल्विन, तो अब कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करेगा 373 प्लस जो एलिवेशन आया है बॉइलिंग पॉइंट में, कितना एलिवेशन आया है 0.052, तो ये कितना आ जाएगा 373.052 केल्विन पे अब जो वाटर है वो बॉईल करेगा जब हमने उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ ग्लूकोज, sodium chloride and barium chloride will be in the order. Osmotic pressure is a colligative property, that is it depends only on the number of particles. तो इन तीनों में से जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इन केस ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। सोडियम क्लोराइड से क्या बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दैट इज 2 आयंस बन रहे हैं। एंड फ्रॉम बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो यहां से कितने आयंस मिल रहे हैं 2 + 1 दैट इज 3 आयंस। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए होगा 3 आयंस के लिए, देन 2 आयंस के लिए, देन यहाँ पे इन केस ऑफ ग्लूकोज जहाँ पे कोई भी आयंस नहीं है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है 70 टॉर, कितने टेम्परेचर पे एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन दिया है बी का दैट इज 0.2 और टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट द सेम टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द टोटल प्रेशर इज गिवन बाय वेपर प्रेशर इनटू mole fraction of the given components. P is the total pressure, P naught A is the vapor pressure of A, XA is the mole fraction of A, P naught B is the vapor pressure of B and XB is the mole fraction of B. Now given क्या है कि mole fraction of B is 0.2, तो mole fraction of A क्या होगा C, we know कि total mole fraction हमेशा 1 हो सकता है, तो अगर B का mole fraction 0.2 है तो A का क्या होगा 1 minus 0.2 that is 0.8. Also total pressure कितना given है 84 टॉर और वेपर प्रेशर ऑफ A कितना गिवन है 70 टॉर। तो ये सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 84 is equal to 70 into 0.8 plus P naught B we have to calculate into 0.2, that is P naught B comes out to be equal to 140 torr. That is option number 4th. Question number 6. The osmotic pressure of 0.2 molar solution of urea at 27 degree centigrade is. Osmotic pressure कैसे calculate करते हैं? Pi is equal to CRT where C is the concentration, R is the gas constant, T is the temperature and pi is osmotic pressure. C की value concentration कितनी given है 0.2 molar. अब यहाँ पे R हम क्या लेंगे, सी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं हमें उनमें जो प्रेशर है उसका यूनिट है एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे R की वैल्यू हमें ऐसी चूज करनी है जो एटमॉस्फेयर के यूनिट्स में हो, तो यहाँ पे हम लेंगे 0.0821। नाउ दिस वैल्यू इज इन लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, सो यहाँ पे टेम्परेचर भी हमें किस में लेना पड़ेगा केल्विन में लेना पड़ेगा। नाउ 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 300 केल्विन, तो बस यहाँ पे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4.92 एटमॉस्फेयर, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7,
0.01 मोलर सोल्यूशन ले लिए हैं हमने यूरिया का, कॉमन सॉल्ट का और सोडियम सल्फेट का। द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज। नाउ वी नो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है which depends only on the number of particles। तो इन तीनों के डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स की वही रेशो होगी जो इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होगी। यूरिया दैट इज NH2 CO NH2, this will behave as a single particle whereas NaCl दो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा, Na पॉजिटिव and Cl नेगेटिव, एंड सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 will behave as three particles that is 2Na positive and SO4 2 negative। तो बिकॉज इनके पार्टिकल्स की रेशो 1:2:3 है, तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की भी रेशो क्या होगी, 1:2:3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है उस सोल्यूशन की जिसमें 0.1 मोल पर kg KCl है और 0.2 मोल पर kg CuSO4 है। आयनिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय हाफ इनटू समेशन mi Zi स्क्वायर, वेयर m क्या है, मोलैलिटी, और Z क्या है, चार्ज। नाउ इन केस ऑफ KCl से क्या बनेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Z की वैल्यू K के लिए कितनी हो गई 1, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, और Z की वैल्यू Cl के लिए कितनी हो गई 1, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। इन केस ऑफ CuSO4 क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो Z की वैल्यू Cu के लिए कितनी हो गई 2, और Z की वैल्यू SO4 2 नेगेटिव के लिए भी कितनी हो गई 2, और मोलैलिटी KCl की गिवन है 0.1 और CuSO4 की गिवन है 0.2 मोलर। सो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पहले K पॉजिटिव के लिए बात करते हैं। K पॉजिटिव के लिए मोलैलिटी क्या है 0.1 इंटू चार्ज क्या है 1, तो ये क्या बन गया 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस फॉर Cl नेगेटिव मोलैलिटी इज अगेन 0.1 एंड चार्ज कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस टॉकिंग अबाउट Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या है 0.2 और चार्ज कितना है 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस SO4 2 नेगेटिव की बात करें तो मोलैलिटी इज 0.2, चार्ज है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हाफ इंटू 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.8 प्लस 0.8 which is 0.9, that is option number 3। Question number 9, which of the following is an incorrect statement? Option number 1, solutions having same osmotic pressure are called isotonic solutions. This is a correct statement. Option number 2, the outward flow of water from a cell containing an aqueous solution of semi-permeable membrane is called endosmosis। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर है वो आउटवर्ड फ्लो करता है एक सेल से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और जब इनवर्ड फ्लो करता है तब बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 3, द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय एबिनोलेट। दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4, द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन सब में से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है फॉर CO2 इन वाटर, टेम्परेचर भी गिवन है और यहाँ पे प्रेशर भी गिवन है, तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। नाउ बाय हेनरीज लॉ वी हैव P is equal to KH into X, where P is the pressure, KH is the Henry law constant and X is the mole fraction। Now P कितना गिवन है, यहाँ पे हमें प्रेशर कितना गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर, और KH कितना गिवन है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो यहाँ पे P की यूनिट्स को भी हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 इंटू 10⁻³ से, तो इसके यूनिट्स भी हो गए पास्कल। इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा CO2 का, P/KH, that is 1.517 into 10⁻³
ये जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ऑल्सो वी नो कि मोल फ्रैक्शन अगर CO2 का हम निकालें तो वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाउ इन द क्वेश्चन वी आर गिवन के वाटर 500 ml है, तो वी कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली एज 500 ग्राम्स। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन वेट हो जाएगा 500 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 18 विच इज इक्वल टू 27.78। जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 27.78। ऑल्सो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अभी अभी कैलकुलेट क्या किया था, 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 27.78। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.0419। नाउ वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि कितनी क्वांटिटी होगी CO2 की, दैट इज गिवन वेट ऑफ CO2 निकालना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा, 0.0419 into 44 which is the molecular mass of CO2 is equal to the weight of CO2 which comes out to be 1.85 gram, which is most close to option number 4th. So this is it for this video. In the next video we will discuss the next 10 MCQs related to solutions. Stay connected.